भगवान नाम जप की महिमा। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाता हूँ, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीछ भजो या खींच, भौम पड़ा जाम उठा उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में यह बीज बोए जाते हैं तो देखा नहीं जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी समय बीतने के साथ साथ फसल बन ही जाती है। इसी प्रकार भगवान नाम जब सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम राम बोला जाए, अपने मन में भी ध्यान करके भगवान राम या जगत गुरु शिव शंकर आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से किसी भी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों, पुराणों, ग्रंथों में भगवान का नाम के कीर्तन की महिमा गाई गई है। भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान का नाम लिया जाता है, वह तो कब का पंचविभूतों में विलीन हो चुका होता है और भगवान राम, कृष्ण, हरि, शिव आदि के नामों का कीर्तन करने से अनंत फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान नाम का जप करने से सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान के नाम का सुमिरन कैसे भी किया जाए, फल अवश्य मिलता है। भगवान राम की महिमा अनंत है। भगवान का नाम जपने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि के नाम की महिमा अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के 2 अक्षरों वाले श्री हरि के नाम का उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण मात्र से ही मुक्ति हो जाती है और इसमें कोई शक नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ऐसा सदा कहते हैं, उन्हें कलयुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। एक बार की बात है, राजा एवं उसके मंत्री ने किसी ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। राजा ने महामंत्री से पूछा, यह क्या है? महामंत्री ने तत्काल कहा, महाराज मुझे लगता है कि यह रास्ता भूल गया है। राजा ने कहा कि इस पंडित को रास्ते पे लाओ। महामंत्री ने कहा, आ जाएगा राजन, पर समय लगेगा, कृपया 3 महीने का समय दीजिए। राजा ने समय दे दी। शाम को महामंत्री ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से भीख मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण के बताने पर महामंत्री ने कहा, कल से प्रातः आप 4 बजे जाग जाइए और मेरे लिए आप 2 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें। शाम को एक स्वर्ण मुद्रा आपके घर पहुंचा दी जाएगी। ब्राह्मण को पहले तो ये सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु मन ही मन सोच रहा था, ऐसा करने में क्या हर्ज है। उसने जप करना स्वीकार किया। पिछले जन्म के कुल के संस्कारों के कारण 4 बजे उठने और नाम जप करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। रोज शाम को एक स्वर्ण मुद्रिका मिल जाने से धीरे धीरे ब्राह्मण धनवान हो गया। अभ्यास करते करते रामकृष्ण नाम के दिव्य संस्कारों ने दबे सुसंस्कारों को उभारा। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा, यदि मैं महामंत्री के लिए भगवान का नाम जप करता हूँ तो मेरा धन इतना बढ़ गया, अगर मैं स्वयं के लिए जप करूँ तो लोक परलोक दोनों में धनादय ही हो जाएंगे। ऐसा सोचकर ब्राह्मण रोज 2 घंटे अपने लिए
जपने लगा। भगवान नाम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की सभी कामनाएं खत्म होने लगी और एक दिन ब्राह्मण ने महामंत्री से कहा, आप कृपया सोने की मुद्रिका न भेजें, मैं केवल अब अपने लिए ही भगवान नाम जप करूँगा। प्रभु नाम की वासना ने मेरे विवेक और वैराग्य को इतना जागृत कर दिया है कि मैं प्रभु की भक्ति में बिल्कुल लीन हो गया हूँ। एक दिन ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि ईश्वर की कृपा से अपनी गरीबी दूर हो गई है, सब ठीक हो गया है। अब आप अनुमति दे दें तो मैं एकांत में रहकर ईश्वर की साधना करना चाहता हूँ। पत्नी साध्वी थी, तुरंत उसने अनुमति दे दी। अब ब्राह्मण देवता प्रभु के सुमिरन में रम गए और साधना फलने फूलने लगी। लोग दर्शनार्थ पधारने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची तो राजा भी एक दिन महामंत्री को साथ लेकर मन के दर्शन करने पधारे। वापिस लौटते समय राजा ने कहा, महात्मन, मैं भारत का राजा आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो संकोच मत करिएगा, तत्काल सुविधा मिल जाएगी। अमर देवता मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत हो। महामंत्री ने कहा, राजन, आपने पहचाना इनको? वे वही ब्राह्मण हैं जो 3 महीने पहले भीख मांगा कर रहे थे। प्रभु नाम के जप ने एक भिखारी को ज्ञान का दाता बना दिया। यह सुनकर राजा बड़े हैरान हुए। ये है प्रभु नाम जप का प्रभाव, जो सच्चे भिखारी से सच्चा दाता बना दे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।